ततुर। पठानों के 4 सिलसिले हैं: सड़बन, बैटनी, गड़गश्त और करलानी। सड़बन के मशहूर कबाइल में तरीन, अचकज़ई, यूसुफ़ज़ई और मोहम्मद कबाइल हैं। गड़गश्त सिलसिले में जदून और काकड़ जैसे कबाइल शामिल हैं। इसी तरह करलानी के मशहूर कबाइल में अफरीदी, बंगश और महसूद हैं। ततुर बैटनी सिलसिले का एक कबीला है। बैटनी से 2 सिलसिले चले, एक लोदी और दूसरा खिलजी। खिलजी के मशहूर कबाइल में होतक, सलमान खेल और नासिर कबाइल शामिल हैं। लोदी की 3 बड़ी शाखें हैं: न्याजी, सियानी और दोतानी। सियानी की 2 शाखें हैं: इस्माइल और पड़ानगी। पड़ानगी से बलच, खैसूर और दीगर कबाइल वजूद में आए। इसी तरह सियानी की दूसरी शाख इस्माइल से 3 शाखें निकली, यानी लोहानी, मपाल और सूरी। ये सूरी वही है जिससे हिंदुस्तान के हुक्मरान शेर शाह सूरी थे। लोहानी की 2 शाखें हैं: स्पेन लोहानी और तोर लोहानी। स्पेन लोहानी में मरवत, जबकि तोर लोहानी में ततुर, दौलत खेल, मियाँ खेल और याकूब खेल शामिल हैं। आज की वीडियो में हम ततुर कबीले की तारीख बयान करेंगे। शुरू में यह कबीला 2 हिस्सों में तकसीम था: असू खेल और मूसा खेल। लेकिन ततुर कबीले की मौजूदा ज़ेली शाखें ये हैं: बादशाह खेल, ख्वाजा खेल, ज़ेली खेल, इदरीस खेल, दरस खेल, दौलतज़ई और मोती खेल। उम्मीद है इस तफसीली फैमिली ट्री से आपको पठानों के कबीलों के आपस में ताल्लुक़ का पता चल गया होगा। आज की वीडियो IHC कास्ट सीरीज़ की 83वीं वीडियो है। अगर आप अपने कबीले पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो IHC यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पर मजमून लिखकर सेंड करें। तो वापस आते हैं ततुर कबीले की तारीख पर। ततुर कबीला 16वीं सदी में दूसरे लोहानी कबीलों के साथ टांग में आकर मुस्तकिल आबाद हो गया था। सरदार खान ज़मान खान कटी खेल ने टांग की मलकियत और पैदावार में इस कबीले का एक हिस्सा मुकर्रर किया था। शुरू में ये कबीला बहुत मालदार और मजबूत था, लेकिन आपस की लड़ाइयों और दीगर कबीलों के साथ दुश्मनी की वजह से बाद में ये कबीला बहुत कमज़ोर हो गया। इस कबीले के अफराद ज़माना गुजरने के साथ साथ नज़दीकी लोहानी कबीलों में जज़ब हो गए और अब इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। इस कबीले के मुतालिक पश्तून तारीख़ी किताबों में बहुत कम मालूमात अवेलेबल हैं। इस कबीले के मुतालिक जितनी भी मालूमात अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर मेजर रावर्टी की किताब से ली जाती हैं, जिसका नाम है नोटिस ऑन अफ़गानिस्तान एंड बलोचिस्तान। मेजर रावर्टी के मुताबिक 18वीं सदी के आखिरी निस्फ में इस कबीले की मलकियत इलाका टांग से जनूब मगरब में दरिया जाम के दोनों तरफ में थी। वहाँ पर इनके 3000 से 4000 ख़ानदान आबाद थे। उस ज़माने में इनका बड़ा सरदार फाजल खान ततुर था, जो कि उस वक्त के अफगानिस्तान के बादशाह तैमूर शाह दुरानी को 2000 रुपये सालाना अशर के तौर पर अदा करता था और जंग की सूरत में 60 घुड़सवार मुहैया करता था। 1739 में नादर शाह अफशार के हमले और याकूब खेल और गंदापुर के इत्तेहादी फौजों से लड़ाइयों में इस कबीले को सख्त नुकसान हुआ। इन लड़ाइयों की वजह से इनकी अफरादी कुव्वत बहुत कम हो गई। माजी में इस कबीले ने दीगर लोहानी कबीलों की तरह हिंदुस्तान की तारीख में तारीखी किरदार अदा किया। ततुर कबीले की कुछ नामवर शख्सियात के नाम ये हैं: गुलाम मोहम्मद ततर एक समाजी और इनकलाबी शायर थे। आपने मुतहदा हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक में खुदाई खिदमतकार प्लेटफार्म से मरकज़ी किरदार अदा किया। मोहम्मद अली वल्द अजब खान बादशाह खेल ततर एक समाजी और तारीख से दिलचस्प रखने वाले अहम शख्सियत थे। इन्होंने इस मजमून को तैयार करने में हमारी काफ़ी मदद की है। इनके अलावा अमानुल्लाह खान बलच साहब ने भी हमारी काफ़ी मदद की इस मजमून को लिखने में। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगर आप ततुर की तारीख पर मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो कुछ किताबें हम आपको रिकमेंड कर देते हैं, जिनमें से एक मेजर रावर्टी की है जिसका नाम है नोट्स ऑन अफ़गानिस्तान एंड बलोचिस्तान। इसके अलावा एक और किताब है हिस्ट्री ऑफ द पठान्स बाय ब्रिगेडियर हारून रशीद। इसके अलावा हयात अफ़गानी में थोड़ा बहुत इनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आप अपने कबीले पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो फेसबुक पर उर्दू में मजमून लिखकर हमें सेंड कर दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके कबीले पर वीडियो जल्द से जल्द रिलीज़ कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।